प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आपकी ये केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड पार्ट की वीडियो होने वाली है, रासायनिक बलगतिकी का दूसरा भाग वीडियो में। तो शुरू करते हैं। इसमें आप सबसे पहले आज पढ़ेंगे रेट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से न्यूमेरिकल वाले चार जितने भी फॉर्मूले हैं यहीं से शुरू हो जाते हैं ना। तो रेट लॉ या दर नियम है क्या, ये समझो। ठीक, तो रेट लॉ देखो, एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रयोग के द्वारा कुछ बातें पता की गई थी, है ना। प्रयोग के द्वारा ये बातें पता की गई थी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अभिकारक की सांद्रता, उन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निर्भर करता है। अभिक्रिया की दर अभिकर्मक की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, ये चीज पता की गई थी। तो उसको रेट लॉ के द्वारा बताया गया है। रेट लॉ कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला है देखा जाए तो, लेकिन थोड़ी सी इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। वो आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेस द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, the rate of any reaction in terms of concentration of reactants। concentration of reactants हिंदी में क्या लिखेंगे, यह नियम अभिक्रिया को दर को अभिक्रिया की दर को अभिकर्मक की सांद्रता के रूप में, अभिकर्मक की सांद्रता के रूप में दर्शाता है। ठीक है, सुनिए क्या है। यह नियम अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आर, कल पढ़ा था ना हमने, रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को अभिकर्मक की सांद्रता के रूप में दिखाता है। अभिकर्मक की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में दिखाता है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी मिलते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाते हैं। तो ए और बी की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर कैसे निर्भर करती है वो दिखाना है। रेट ऑफ रिएक्शन ए एंड बी की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ यानी कि दर नियम, ये क्या कहता है, जो रेट है यानी कि दर है इक्वल होता है के जानते हो, के एक कांस्टेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, ये है रेट लॉ। के क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट यानी कि दर नियतांक। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर अल्फा और बीटा है क्या। अल्फा और बीटा कुछ कोफिशिएंट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है वो आप आगे सीखेंगे। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आप ऐसा लिख लीजिए बस, अल्फा कॉमा बीटा आर सम कोफिशिएंट्स एट विच rate of reaction depend, at which rate of reaction depend, which found experimentally। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, अल्फा कॉमा बीटा गुणांक हैं जिन पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। यह बात पता कैसे चली, यह
प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया, प्रयोग द्वारा पता लगाया गया, ऐसे लिख लो, पता लगाया गया। हम किसी भी इक्वेशन से या थ्योरेटिकली यानी कि परिभाषा के रूप में, है ना, ये नहीं बता सकते कि अल्फा और बीटा पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। ये चीज़ साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चली थी। ठीक है, तो बस ये बात लिख लेना और ये रेट लॉ लिख लेना। ये रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट है क्या, वो आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे टॉपिक आएगा वहाँ अल्फा बीटा रेट कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से इधर देखना सब बच्चे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ना, अभिक्रिया की कोटि। डेफिनेशन इस चैप्टर में जो पूछी जाती है उनमें से एक मेन डेफिनेशन अभिक्रिया की कोटि है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है क्या, देखो अभी पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या। हमने रेट लॉ पढ़ा था ना अभी के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ये पढ़ा था। तो अल्फा और बीटा का जो सम है, अल्फा प्लस बीटा, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझे कितनी सिंपल सी बात है, समझने में बहुत सिंपल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बस। अब इसको लैंग्वेज में तो लिखना पड़ेगा, याद भी तो करना पड़ेगा। तो समझ में तो आप क्या आ गया है क्या, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। मतलब रेट दर नियम में अभिकर्मक की सांद्रता के गुणांकों, या अभिकर्मक की सांद्रता है, इनके गुणांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये गुणांक ही तो हैं, बताए थे ना। तो क्या लिखेंगे, तेरे समझ में नहीं आया, तेरे आएगा भी नहीं समझ में, तेरी समझ कहीं और जा चुकी है। देखो अभिक्रिया की कोटि अल्फा प्लस बीटा है, बस ये है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये क्या है, रेट लॉ, अभी पढ़ा था। तो रेट लॉ में अल्फा और बीटा के सम को, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल है, लिखे लैंग्वेज। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कोफिशिएंट्स of reactants in rate law, बस ये है। ठीक है, यह है दर नियम में अभिकर्मक की सांद्रता के गुणांकों का योग है, गुणांकों का योग है। बस हो गई डेफिनेशन, है ना। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अल्फा प्लस बीटा, बस ये हो गया इसका फॉर्मूला। बात समझ में आई, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बच्चों, सुनिए भाई साहब, रेट कांस्टेंट यानी कि जो के था, अभी हमने रेट लॉ पढ़ा था, R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, उसमें के रेट कांस्टेंट था। मैंने कहा था आपको आगे इसकी डेफिनेशन मिलेगी, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, डेफिनेशन रट्टा तो मारनी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए। तो कैसे आएगी डेफिनेशन, हमने R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा ये पढ़ा था। अब एक बात बताओ, अगर जो ए है वो 1 हो जाए और जो बी है वो भी 1 हो जाए, ठीक है, यानी कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन 1 हो जाए, तो जो ये फॉर्मूला है वो कैसा हो जाएगा, R बराबर के हो जाएगा ना, क्योंकि 1 की पावर अल्फा और मतलब 1 की पावर अल्फा और 1 की पावर बीटा हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 1 हो जाएगा। तो R इक्वल टू के हो जाएगा, मेरा नाम है ना R के,
तो R इक्वल टू के ये बन गया। इससे हमें क्या पता चला कि K जो है वो R के बराबर होता है अगर कंसंट्रेशन 1 हो जाए। यही तो है, अगर सांद्रता अभिकर्मक की सांद्रता 1 हो जाए यानी कि इकाई हो जाए तो जो दर नियतांक है रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन विच हैव यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यूनिट मतलब 1। आ गई डेफिनेशन समझ में? हिंदी में कैसे लिखेंगे? दर नियतांक अभिक्रिया की वह यानी कि उस अभिक्रिया की दर होती है जिसमें अभिकर्मक की सांद्रता इकाई होती है। इकाई मतलब 1 होती है। समझ में आ गई डेफिनेशन? लिख लें, क्या लिखेंगे? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच concentration of reactants is unity। unity का मतलब 1। यह उस अभिक्रिया की दर, यह उस अभिक्रिया की दर है जिसमें अभिकर्मक की सांद्रता इकाई होती है। अभिकर्मक की सांद्रता इकाई होती है। डेफिनेशन समझ में आ गई? और कैसे आई ये भी समझ में आ गई। नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या देखिए बेटा, अब आप पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि दर नियतांक का मात्रक। यहां से 1 नंबर पक्का, 1 नंबर यहां से पक्का है, ठीक है? बोर्ड में, स्कूल वाले नहीं कह रहा मैं, स्कूलों में तो अपने खुद के वो जैसे भी एग्जाम बनाए स्कूलों में भी आता है वैसे तो। बोर्ड में 1 नंबर इससे पक्का, इस टॉपिक से ध्यान से समझना है ना। है क्या? रेट कांस्टेंट अभी हमने पढ़ा था के उसका मात्रक 1 नहीं होता, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है। निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है? क्या रखना पड़ेगा? यूनिट ऑफ के बराबर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, ठीक है? और यूनिट ऑफ टाइम इनवर्स, यूनिट ऑफ टाइम इनवर्स, ठीक है? ये है यूनिट ऑफ के। हिंदी में के का मात्रक बराबर सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक पावर 1 माइनस n और समय का मात्रक, समय का मात्रक की पावर -1, ठीक है? अब n क्या है यहाँ? ये जो n है, n क्या है? n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि है n। अब एक बात सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात सुनना। सांद्रता का मात्रक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर, यानी कि K की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n। और टाइम की पावर इनवर्स, टाइम की पावर इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स, ये है। अब देखो n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तक, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 3/2 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी है उसकी वैल्यू n की जगह रखेंगे और इसका मात्रक मिल जाएगा। जैसे देखो 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है? 0 ऑर्डर मतलब शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या मात्रक बनेगा बताओ?
ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम कोटि के लिए, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए यानी कि द्वितीय कोटि के लिए, ऐसे कोई और लिख दूं 3/2 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर 3/2 कोटि, कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो मैं एक आपको फ्रैक्शन में करवा देता हूं और 3 ये नॉर्मल करवा देता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 0 है ना, तो k की यूनिट क्या बनेगी, k का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ k क्या होगा बताओ, यूनिट ऑफ k क्या होगा। देखिए अब आप n की जगह 0 रख दोगे तो क्या बनेगी, मोल पर लीटर की पावर, मोल पर लीटर की पावर 1 - 0, 1 - 0 और सेकंड इनवर्स, ये 1 - 0 का मतलब 1 पावर, 1 पावर का मतलब इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक बन गया। समझ में आया। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए n बराबर 1 यानी कि k का जो मात्रक है वो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 पर सेकंड, यानी कि मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 कितना हो गया, 0, सेकंड इनवर्स। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि 1 × सेकंड इनवर्स। इसका मतलब ये पूरा तो 1 हो गया ना, तो यूनिट क्या बनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या बनेगी, मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। 1 - 2 का मतलब -1, मोल की पावर -1 हो जाएगी, लीटर की पावर -1 × -1 + 1, ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 पर सेकंड। ठीक है, और लीटर की पावर 1 है तो चाहो तो मत दिखाओ, तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। समझ में आया। ऐसे ही 3/2 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - 3/2, अपॉन में 1 लिख देंगे। इसके एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे पर सेकंड, एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे मोल पर लीटर, ये हो जाएगा 2 - 3 -1/2, यानी कि मोल पर लीटर की पावर -1/2 पर सेकंड। मोल की पावर -1/2 क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1/2, और लीटर माइनस और माइनस प्लस, +1/2 हो जाएगा, लीटर की पावर 1/2 पर सेकंड। इस तरह से आप यूनिट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबके, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए बच्चों, एक चीज और आप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, है ना। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल अणु, है ना, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को ही तो मॉलिक्यूल कहते हैं हम, है ना। तो कोई भी जब रिएक्शन होती है यानी कि प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, तो उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तभी तो बनेगा। भाई जब रिएक्टेंट आपने मिलाए हैं तो वो क्या वो दूर दूर थोड़ी पड़े रहते हैं, पार्टिकल रिएक्टेंट के आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद फिर वो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा करके प्रोडक्ट बनाते हैं उन मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई। किसी भी अभिक्रिया के उत्पाद बनाने में जितने अभिकर्मक के अणु या परमाणु आपस में टकराते हैं उनको क्या कहते हैं, उन संख्याओं को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ reactant species which collide
which collide simultaneously to bring a reaction, या to form product रख लो, to form product in a reaction, ठीक है। किसी अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए टकराने वाले अभिकर्मक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। जितने पार्टिकल टकराएंगे, एक एग्जांपल लिख लें इसका, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। लिखें, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके 2HCl बना रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, यानी कि इसकी आणविकता कितनी होगी बताओ। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक। क्लोरीन का कितना, एक और एक, 2। मॉलिक्यूलरिटी 2। सिंपल है ना, मोल जोड़ दो उसके। तो यहाँ तक मॉलिक्यूलरिटी खत्म हो जाती है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।